आचार्य प्रवर के चरणों में अभिवंदना। आदरास्पद साधु साध्वी वृंद, उपस्थित धर्म परिवार, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के सामने उनके शिष्य बैठे हुए थे। वे अपने शिष्यों को बता रहे थे कि 3 प्रकार के प्राणी इस दुनिया में होते हैं, देव, पिशाच और मनुष्य। स्वामी जी के पास में नरेंद्र यानी विवेकानंद भी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, हम कैसे पहचान करें कि कौन तो देवता है, कौन पिशाच और कौन मनुष्य है। नरेंद्र की जिज्ञासा को शांत करते हुए स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि देव वे होते हैं जो हमेशा दूसरों को लाभ पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं, स्वयं पा लेते हैं, लेकिन दूसरों की वे कभी हानि नहीं करते, वे कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। पिशाच वह होता है जो दूसरों को हानि पहुंचाता है, भले ही उसके लिए उसे खुद को भी कष्ट उठाना पड़े। और तीसरा प्रकार है वह मनुष्य का। मनुष्य वह होता है जो अपना भी हित करता है और दूसरों का भी हित करता है। सचमुच में जो वास्तव में मनुष्य होते हैं वे दूसरों के हित की बात सोचते हैं, दूसरों के कल्याण की बात सोचते हैं और दूसरों के उपकार की बात सोचते हैं। हम परम पूज्य आचार्यवर को देख रहे हैं कि किस प्रकार आचार्यवर लोगों के हित की कामना करते हैं, लोगों के कल्याण की कामना करते हैं, लोगों के उत्थान की कामना करते हैं। और नर पुंगव जो होते हैं वे ही ऐसा चिंतन कर सकते हैं, वे ही ऐसा सोच सकते हैं। दूसरा परोपकार उनका अपना ध्येय बन जाता है। परोपकार की यह चेतना मनुष्य में तो होती ही है, लेकिन जब हम प्रकृति का अध्ययन करते हैं तो ऐसा लगता है प्रकृति में भी कहीं ऐसे तत्व हैं जो परोपकार की भावना से अपने आप को ओतप्रोत किए हुए रखते हैं। संस्कृत में एक श्लोक आता, जलदो भास्करो वृक्षश चंद्रमा धर्म देशकः परोपकाराय संतो वर्तन्ते प्रार्थनाम बिना। मेघ के सामने आपको याचना करने की जरूरत नहीं है, मेघ अपने आप पानी बरसाता है परोपकार के लिए। सूर्य के सामने भी आपको याचना करने की आवश्यकता नहीं है, सूर्य चारों ओर प्रकाश करता है परोपकार के लिए। और वृक्ष के नीचे आप बैठते हैं, भयंकर धूप होती है, आतप होती है, वह छाया देता है, उसको भी याचना करने की, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। जो भी व्यक्ति उसके नीचे जाकर बैठता है वह उसको छाया ही देता है। चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है और धर्म देशक है। जो धर्म का उपदेश देने वाले व्यक्ति हैं उन्हें भी याचना करने की जरूरत नहीं है। परम पूज्य आचार्यवर यहाँ पर पधारे हैं, आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है कि आचार्यवर प्रवचन स्थल पर पधारे और प्रवचन करें। नहीं, आचार्यवर स्वतः प्रवचन स्थल पर पधारते हैं और अपना प्रवचन करते हैं। क्यों करते हैं? परोपकार की भावना से प्रेरित होकर के करते हैं। आचार्यवर अभी अनुव्रत यात्रा कर रहे हैं और अनुव्रत का घोष है कि हम इंसान को पहले अच्छा इंसान बनाए, यानी इंसान पहले इंसान, फिर हिंदू या मुसलमान। प्रश्न है कि अच्छे इंसान का निर्माण कैसे हो। एक व्यक्ति
गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी के पास में पहुंचा और उसने निवेदन किया कि गुरुदेव, मैं अच्छा इंसान कैसे बनूं, कोई आप बेहतरीन नुस्खा मुझे बताएं। गुरुदेव श्री तुलसी ने उस भाई को कहा कि हमारी संस्कृति में अनेक ऐसे सूत्र हैं जो हमारे मन, वचन और काया को एक और नेक बनाने वाले हैं, जो हमें जीवन की कला का प्रशिक्षण देते हैं, अच्छा जीवन हम कैसे जिए। और गुरुदेव श्री तुलसी ने उस व्यक्ति को बताया कि अच्छा इंसान बनने का पहला सूत्र है कि व्यक्ति अहिंसा को समस्या का समाधान माने। यदि व्यक्ति यह सोचता है कि समस्या का समाधान अहिंसा के द्वारा होगा, इसका अर्थ है कि वह अच्छे इंसान बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हिंसा कभी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकती। आप इतिहास को देखें, कोई भी कहीं पर भी आपको ये नहीं मिलेगा कि यहाँ हिंसा हुई है और हिंसा के द्वारा यह समाधान हुआ है। नहीं, हिंसा के द्वारा किसी भी स्थिति में और किसी भी क्षेत्र में कभी भी समाधान नहीं हो रहा है। हम हिंसा के रूप को देख रहे हैं, अनेक जगह हिंसा हो रही है, परिवार में हिंसा हो रही है। थोड़ा सा व्यक्ति का स्वार्थ का विघटन हो जाता है, स्वार्थ को ठेस लगती है, परिवार में हिंसा हो जाती है, समाज में हिंसा होती है। और आजकल ये हिंसा शिक्षा के जगत में भी प्रवेश कर रही है। और अभी कुछ दिनों पहले मैंने अखबार में पढ़ा था कि अमेरिका में भी आजकल छोटे छोटे बच्चे रिवॉल्वर लेकर के जाने लग गए हैं। अब हम कल्पना करें, यदि विद्यार्थियों के हाथ में रिवॉल्वर होगी तो हमारी भावी जनरेशन कैसी होगी। पर हमें इस बात को समझना होगा कि हिंसा कभी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकती। हमें समस्या का समाधान करना है तो उसके लिए हमें हिंसा की दिशा में आगे बढ़ना हो, अहिंसा की दिशा में आगे बढ़ना होगा। और यदि अहिंसा की दिशा में हम आगे बढ़ते हैं तो हम कभी भी किसी के अहित के बारे में नहीं सोचेंगे और किसी के अकल्याण की कामना हम नहीं करेंगे, क्योंकि जो अहिंसक व्यक्ति होगा, जैसा परम पूज्य आचार्य वर ने अभी फरमाया कि परस्स पीड़ा न कायब्बा, यानी वह इस भावना से अपने आप को ओतप्रोत कर लेगा कि मुझे कभी भी दूसरे व्यक्ति को कष्ट नहीं देना है। और जब व्यक्ति इस भावना से अपने आप को भावित कर लेता है तो वह कभी भी गलत दिशा में आगे नहीं बढ़ सकता और हमेशा उसके चरण अहिंसा की दिशा में आगे बढ़ेंगे। आप चिंतन करें इसके बारे में कि हम कैसे अहिंसात्मक उपायों को अपने जीवन में अपनाएं, जिससे कि समस्या का समाधान हो जाए और हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई विघ्न न आए। गुरुदेव जी ने दूसरा सूत्र उस व्यक्ति को बताया कि यदि तुम अच्छा इंसान बनना चाहते हो तो नैतिकता और ईमानदारी के प्रति आस्थावान बनो। और जो व्यक्ति नैतिक होता है, जो व्यक्ति ईमानदार होता है, वह सुख चैन की नींद लेता है। उसे कभी किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती है कि कहीं मेरी फाइल 2 नंबर के तो नहीं है, मेरे खाते 2 नंबर के नहीं है, कहीं इनकम टैक्स की कोई रेड मेरे पर आ गई तो, यानी वह भय से मुक्त हो जाता है, वह अभय होकर के अपना जीवन बिताता है। और कई लोग ईमानदारी के प्रति उनकी खाली निष्ठा ही नहीं है, वे ईमानदारी को अपने जीवन में अप्लाई भी करते हैं। और कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी न तो ईमानदारी के प्रति निष्ठा है, और जब निष्ठा ही नहीं होगी तो फिर वो डे टू डे लाइफ में ईमानदार या नैतिक बन भी नहीं सकते। यद्यपि परम पूज्य आचार्य वर को मैं बहुत वर्षों से सुन रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है आचार्य वर के मन में एक इच्छा है कि कैसे लोग ईमानदार बने, कैसे नैतिक बने।
इस चेतना को जागृत करने के लिए बराबर प्रयत्न कर रहे हैं। और आचार्यवर तो बड़ी स्पष्टता के साथ वे लोगों को कहते हैं, हमारी समाज सभा संस्थाओं के लिए बराबर एक मार्गदर्शन देते हैं कि कोई भी कार्य करो तुम पूरी ईमानदारी के साथ में करो, पूरी नैतिकता के साथ में करो। तो यदि अच्छा इंसान बनना है तो अच्छे इंसान बनने के लिए आवश्यक होगा कि आप ईमानदारी को अपने जीवन में अपनाएं और नैतिक मूल्यों को अपने जीवन में अपनाएं। यद्यपि चिंतन का एक दूसरा कोण ये भी है कि कई लोग ऐसा सोचते हैं कि यदि हम नैतिक बने रहेंगे और ईमानदार बने रहेंगे तो हम कभी अमीर बन ही नहीं सकते हैं, फिर तो हम हमेशा दरिद्रता का जीवन ही जिएंगे। बंधुओं, भले ही दरिद्रता का जीवन जियो, लेकिन ईमान को हमेशा ऊंचा रखो। आपको कम से कम अपनी लाइफ में एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि मैं एक ईमानदारी का जीवन जी रहा हूँ, मैं नैतिकता का जीवन जी रहा हूँ, भले ही मेरे पास में बहुत अधिक सुख सुविधा के साधन भी नहीं हो। अच्छे इंसान बनने का एक सूत्र है कि हम नैतिकता के प्रति और ईमानदारी के प्रति आस्थावान बने। और गुरुदेव श्री तुलसी ने तीसरा सूत्र उस व्यक्ति को बताया कि यदि तुम अच्छा इंसान बनना चाहते हो तो पदार्थों को सुविधा का साधन मानो, सुख का नहीं। यानी जितने भी पदार्थ है, जितने भी भौतिक उपकरण हैं, वे आपको सुविधा दे सकते हैं, लेकिन उसके द्वारा आपको आंतरिक सुख की उपलब्धि कभी भी नहीं हो सकती। आज से आप 50 साल पूर्व के लाइफ में जाए, कितने सीमित उपकरण थे, कितने सीमित पदार्थ थे, और लोग अच्छी तरह से अपना जीवन चलाते थे, अच्छी तरह से रहते थे। और आज पदार्थों की कोई सीमा ही नहीं है। उस समय तो मार्केट में एक दो दुकानें एक चीज की होती थी, और आज आप मॉल में जाएंगे तो न जाने कितने उपकरण हैं, कितने पदार्थ हैं जो व्यक्ति को मेस्मराइज कर रहे हैं, हिप्नोटाइज सा कर रहे हैं। वो निर्णय नहीं कर पाते हैं कि हमें क्या करना है, क्या लेना है और कौन सी चीज छोड़नी है। पर समझ करके चलना होगा कि ये जितने भी पदार्थ हैं, चाहे वे एसी हो या चाहे अन्य कोई भी पदार्थ हो, ये आपको सुविधा दे सकते हैं, लेकिन इंटरनल हैप्पीनेस आपको इनके द्वारा कभी भी उपलब्ध नहीं हो सकती। परम पूज्य आचार्यवर कई बार फरमाते हैं कि हमें सुख को प्राप्त करना है तो बाह्य साधनों से सुख नहीं मिलेगा, हमें उसके लिए साधना करनी होगी। और जो व्यक्ति साधना करेगा वह व्यक्ति आंतरिक सुखों को प्राप्त कर सकेगा। तो अच्छे इंसान बनने के लिए परम पूज्य गणाधिपति गुरुदेव तुलसी ने जिन सूत्रों को बताया है, हम उन सूत्रों को अपने जीवन में अपना करके अच्छा जीवन जीने का प्रयत्न करें। ओम।